जय 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 भीम, जय 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 भीम, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हमें आप मजबूर मत कीजिए, हम हाथ जोड़ना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ना और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। कोई उपासक नहीं, इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। अरे बीटीएस रद्द करो, अरे नीतीश बाबू होश में हो। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे मंच पर यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ अपने लोगों को, अनुयायियों को अभी समय संबोधित कर रहे हैं। अरे नीतीश बाबू होश में हो। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपसे अपील है कि इस वीडियो को जरूर देखें। आप सबको पता है कि महाबोधि महाविहार बोध गया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे मंच पर यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ अपने लोगों को, अनुयायियों को अभी समय संबोधित कर रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं जो इस आंदोलन में हिस्सा लेने चाहते हैं। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई हैं और वो महाबोधि महाविहार आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है। यहाँ पर कई जो पोस्टर्स हैं अगर आप देखेंगे तो वो लगातार महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तथागत बुद्ध हम वापस आएंगे, महाबोधि मुक्त कराएंगे। ये भंते विनयचार्या जो इस वक्त बिहार की जेल में हैं, जिन्हें महाबोधि महाविहार आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। आप सभी लोग जानते हैं ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। रिलीज करने की मांग भी यहाँ पर हो रही है। भंते विनयचार्या को वहाँ की बिहार की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया और अब वो फिलहाल वहाँ पर जेल में है। तो भंते विनयचार्या को रिहा करने की मांग भी यहाँ पर हो रही है। और इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ अपना समर्थन जाहिर करने के लिए आए हैं। हम तो शांति और मानवता का संदेश देते हैं, हमें आप मजबूर मत कीजिए, हम हाथ जोड़ना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ना और हाथ तोड़ना भी जानते हैं, पर हाथ तोड़ेंगे नहीं। हम हाथ तोड़ेंगे नहीं, मरोड़ेंगे नहीं। अभी तो हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे। और मुझे पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद बौद्ध हैं। वो कहते हैं, भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जब वो पूरे दुनिया में जाकर कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि विदेश में सोचते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु है, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु नहीं है। हालांकि नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय भी बौद्ध का संप्रदाय था, इतिहास गवाह है। तो वो आज भटक गए, जो भटके हुए लोग हैं उनका भी आह्वान है वापस बुद्ध के धम्म में आओ। योगी जी आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, नफरत से कुर्सी तो पाई जा सकती है, लेकिन मुझे इस मौके पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक संविधान सभा की स्पीच याद आती है, जब उन्होंने कहा था अगर किसी राज्य को जीतने के लिए, अपने में मिलाने के लिए बार बार युद्ध करना पड़े तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से विचार विमर्श करके उनको विचार से अपने साथ जोड़ के जीत लो तो स्थायी जीत होगी। तो हमें भी स्थायी जीत चाहिए। हमें जबरदस्ती तुम किसी की दाढ़ी पकड़कर, किसी की टोपी उतारकर जय श्री राम का नारा लगवाओगे, जय भीम कोई बोल रहा है उसकी पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाओगे, तो भैया इन जय श्री राम बोलने वालों की पहचान कर लो, ये आतंकी लोग हैं, ये आतंकवादियों से कम नहीं है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो महाबोधि महाविहार आंदोलन में अपना हिस्सा देने के लिए, उसमें अपना समर्थन जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जो बोध गया है
उससे बौद्धों को सौंपा जाए और वहाँ पर जो ब्राह्मणवाद कायम है उससे उस महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। तो लगातार ये मांग हो रही है और लोग यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं और पंचशील के झंडों के साथ, जय भीम के नीले झंडों के साथ लोग यहाँ अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और भंते विनयचार्य की रिहाई को लेकर यहाँ लगातार मांग हो रही है। रात के 11 बजे, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, रात के 11 बजे प्रज्ञाशील भंते जी जो भिक्षु सुमित पाल बनाया, जो भंते सुशील पाल बनाया, एफआईआर दर्ज की, वहां पर पुलिस वाले को बताया और बिहार के पुलिस वालों ने 3 बार वो कागज फाड़ के कलम डाल के रात के 2 बजे विनयचार्य को हटाया। प्रयास किया गया, डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया कि विनयचार्य को क्यों हटाया गया, क्यों उठाया गया, कौन सी जगह है। उन्होंने 24 घंटे के बाद कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। सवाल ये नहीं है, आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये मीटिंग के बाद अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, थोड़ा सा भी बाबा साहब का खून है, तो पहले हम आंदोलनकारी विनयचार्य को छोड़ने के लिए गया जेल के सामने 1000 लोग अपने आप को वहां धरने पर बैठेंगे। बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने की मांग हो रही है। आपको मैं समझा देता हूं कि बीटी एक्ट क्या है। दरअसल बीटी एक्ट 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट को कहते हैं, जो कि 1949 में बनाया गया था और उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि जो बोध गया को मैनेज करने वाली कमेटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसमें कौन सदस्य शामिल होंगे। तो वहाँ जो बौद्ध भंते हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, यानी बुद्धिस्ट लोगों के अलावा गैर बुद्धिस्ट लोगों को भी वहाँ मैनेजमेंट की कमेटी में रखा जाता है और आरोप है कि वहाँ ज्यादातर ब्राह्मण या दूसरी जो गैर बुद्धिस्ट जातियों के लोग हैं वो मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, मेंबर बन जाते हैं और फिर वहाँ पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। आप सब जानते हैं दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको जो उसका मैनेजमेंट है उसको चलाने वाले लोग उसी समाज के होते हैं। क्या किसी मस्जिद में आपने किसी गैर मुस्लिम को इमाम देखा है? क्या किसी हिंदू मंदिर में आपने किसी गैर ब्राह्मण को पुजारी देखा है? क्या किसी चर्च में आपने किसी गैर ईसाई व्यक्ति को वहां का पादरी देखा है? तो ये सवाल उठता है कि अगर बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बोध गया है तो वहां पर बुद्धिस्ट लोग उस व्यवस्था का हिस्सा क्यों नहीं है या पूरी तरह से उसे बौद्धों को क्यों सौंपनी नहीं दिया जाता। दरअसल मांग हो रही है कि बीटी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए और जो उसमें प्रावधान है कि उसमें गैर बुद्धिस्टों को मेंबर बनाया जाता है उसको निरस्त किया जाए, पूरी तरह से मैनेजमेंट और कंट्रोल बुद्धिस्ट लोगों को दिया जाए। और इसी बात को लेकर बिहार के बोध गया में पिछली 12 फरवरी से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बौद्ध बनते बुद्धिस्ट वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, समन्वय समिति में हमारा सुझाव है कम से कम भारत के 100 बौद्ध भिक्षुओं को इससे जोड़ा जाए। बीटी एक्ट समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। बीटी एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। दुनिया में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की जमीन से आया हूँ। तथागत बुद्ध के नाम से ही दुनिया भारत को जानती है और तथागत बुद्ध से जुड़ा बोध गया जो दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है, क्योंकि वहाँ बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ही तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी वो जगह बुद्धिस्ट धर्म में बुद्धिस्ट लोगों के लिए सबसे पवित्र और सबसे एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। उस महाबोधि महाविहार को, बोध गया टेम्पल को ब्राह्मणवादियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। वो वहाँ कई तरह की जो गैर बुद्धिस्ट रीतियां हैं उनका आचरण करते हैं। कभी कहते हैं बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, कभी उसको विष्णु का मंदिर बताते हैं, पिंडदान करते हैं। कई तरह की इस तरह की वहाँ पर गतिविधियां की जाती हैं। इसलिए बुद्धिस्ट समाज के लोग कहते हैं कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं और ये बौद्धों के ऊपर एक हमले की तरह देखा जाना चाहिए। ये पूरे इंडिया के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का भी विषय नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का विषय है। तो इसमें कोई सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए जो एक स्टैंड ले। पहली चीज तो हम कोर्ट में क्या स्टैंड लें, वो हमारा यूनिफाइड होना चाहिए और वो जीतने की स्ट्रैटेजी वाला होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने अगर पिटीशन पहले डाल भी दी है तो पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर होना मेरे ख्याल से बहुत नुकसान का सौदा होगा। ये बात हमने बाबरी मस्जिद से सीखी, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूँ।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर कोई भी लड़ाई इस तरह की जीतनी है जो बहुजन समाज के लोगों की है, तो वो 80% सड़क पे लड़ी जाएगी और 20% अदालत में। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का वक्त है, इस आंदोलन को आगे ले जाने का वक्त है। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोए हुए लोगों को छेड़ा, क्योंकि अब तक तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सभी अनुयायियों ने नहीं माना है कि बुद्ध क्या है। हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये वक्त है, बहुत सही वक्त है कि हम इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाकर हम देश के कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। मनजीत सिंह नौटियाल वादा कर रहा है। यहाँ मौजूद सभी लोगों का कहना है कि जब तक महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया जाता, उसे ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं किया जाता और बीटी एक्ट 1949 यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द नहीं किया जाता और बोध गया टेम्पल को पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध अनुयायियों को नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ से ऐलान हुआ है कि अब यहाँ पर दिल्ली में 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार होगा। उसके बाद जितने भी बौद्ध एक्टिविस्ट हैं, बौद्ध बनते हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सबको मिलाकर एक नेशनल एक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो बोध गया आंदोलन को आगे दिशा देने का काम करेगी। ये अपने आप में अहम हो जाता है। अब आने वाले दिनों में इस पर नजर रहेगी कि जो बोध गया आंदोलन है वो क्या करवट लेता है, किस तरफ जाता है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।